डिवाइन सोल्स, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। आइए जानते हैं क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी। दोस्तों, फेमिनाइन की बात करूं तो कुछ फेमिनाइन ने मैस्कुलाइन को ब्लॉक किया है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि डिवाइन मैस्कुलाइन ऑन एंड ऑफ या नो कॉन्टैक्ट में बार बार आते जाते हैं, और यदि ऐसा रहा तो वो है एक डिस्टेंस मेंटेन करेगी। वो एक स्टेबल कमिटमेंट चाहती है, उसके बिना आगे नहीं बढ़ना चाहती। अब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहती, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना चाहती। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है जिसके कारण फेमिनाइन का हार्ट ब्रेक हुआ, वो पेन में गई। वो नहीं चाहती फिर से उनके साथ ऐसा कुछ हो और वो फिर से उस पेन को फील करे जिससे वो अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाई है। उन्होंने अपने मन में ठान लिया है कि चाहे कोई भी कनेक्शन हो, बिना स्टेबल कमिटमेंट आगे नहीं बढ़ना है। ऑन एंड ऑफ में नहीं रहना चाहती, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहती, इमोशनली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। अपने आप से या अपनी लाइफ से थोड़ा टाइम चाहती है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे फिर से रिपीट नहीं करना चाहती। कमिटमेंट चाहती है ताकि लॉन्ग टर्म चल सके। पास्ट में मैस्कुलाइन को चेज़ करती रही, उनके पीछे भागती रही, बट उन्हें क्या मिला? सिर्फ पेन। अपने फ्यूचर को लेकर अब हमारी फेमिनाइन क्लियर हो गई है। उन्हें अब कोई डाउट या कन्फ्यूज़न नहीं है। पहले हमारी फेमिनाइन में बचपना या था, बट अब वो मैच्योर हो गई है। अपने दर्द, अपने दिल की बात किसी को शेयर नहीं कर रही है। अपने को उन्होंने समझा लिया है या समझा रही है। जो भी गलतियाँ उन्होंने पास्ट में की है उससे वो बहुत कुछ लर्न कर चुकी है। वहीं मैस्कुलाइन की लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस, अकेलेपन से वह गुजर रहे हैं। फेमिनाइन से चीज़ें हाइड करते हैं। जिस दर्द से वह गुजर रहे हैं उसे भी फेमिनाइन को शेयर नहीं कर रहे, किसी से कनेक्ट नहीं हो रहे। जिनके साथ रह रहे हैं वहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे हैं। जी तो रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं और अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं हैं। बहुत से मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं वह रास्ता उन्हें फेमिनाइन से दूर कर रहा है, जिसके बारे में वो कल से भी सोच विचार में हैं। कुछ मैस्कुलाइन को लग रहा है कि उनकी लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आए हैं उससे उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है, और इस बदलाव के कारण वो धीरे धीरे फेमिनाइन को खो रहे हैं। फेमिनाइन उनकी लाइफ में आना नहीं चाहती या कभी नहीं आएगी। उन्हें इस बदलाव को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यह सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं जिस पर उनका कोई जोर नहीं है। वो उसे चेंज नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। चीज़ें उनके हाथों से फिसल रही है। कुछ मैस्कुलाइन अपने कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं। उन्हें इस बात का एहसास भी है कि वो कार्मिक है, वो उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उस साइकिल में वो ऐसे फंसे हुए हैं या फिर अटैचमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण भी वह वहाँ स्टक है। वो जानते हैं कि उन्हें अगर अपनी लाइफ में हैप्पीनेस या लव चाहिए तो उन्हें इस साइकिल से बाहर आना होगा, उसे तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो फेमिनाइन से पूरी तरह से कभी नहीं जुड़ पाएंगे, और इस रिश्ते में ऐसे ही लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बनी रहेगी। वो जानते हैं कि फेमिनाइन में जितना प्यार, सपोर्ट, केयर या खुशियाँ उन्हें मिलती है वो वहाँ से नहीं मिल सकती। उनकी खुशियाँ उनकी फेमिनाइन से ही है। यहाँ कुछ मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में फ़ाइट कर रहे हैं। अगर वो थर्ड पार्टी में भी हैं तो वहाँ हैप्पी नहीं हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मजबूरी में वहाँ फंसे हैं। वो जानते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में ऐसे ही फंसे रहे तो वहाँ बस हर्ट होते रहेंगे। वो बार बार उस रिश्ते में एफ़र्ट लगाते रहते हैं या लगाएंगे, और अंदर ही अंदर से वह टूटते रहेंगे, क्योंकि वहाँ उन्हें बस हर्ट, पेन ट्रिगर ही होते रहेंगे। उनकी फैमिली ही उनकी कार्मिक है बहुत से मैस्कुलाइन की, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ना ही निकल सकते। एक साइकिल में वो बार बार घूम रहे हैं। वो फेमिनाइन का साथ चाहते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि वो सब समझते हैं
या समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे कुछ ठीक नहीं होगा, बट एक्शन लेने से भी डर रहे हैं। थर्ड पार्टी में अगर है तो वहाँ भी अब उन्हें लेकर कोई अटैचमेंट फील नहीं हो रही है। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें नहीं समझता है, वो अकेले हो गए हैं। फेमिनाइन है तो वो भी परेशान होकर उनसे डिस्टेंस में चली गई है या नो कांटेक्ट में है। थर्ड पार्टी में अपनी मजबूरी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण चले तो गए हैं बट खुश नहीं हैं। उनसे भी डिटैचमेंट की एनर्जी में है, सबसे वह कट रहे हैं, जिस कारण वो फेमिनाइन से भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। बहुत सी सोल्स की लाइफ में थर्ड पार्टी दोनों सोल्स को एक नहीं होने दे रही है। थर्ड पार्टी पूरी तरह से अवेयर है और वो दोनों सोल्स को यूनियन नहीं होने दे रही है। उसे कोई मतलब नहीं है कि मैस्कुलाइन दुखी हैं, परेशान हैं, बस वो उन्हें फेमिनाइन तक नहीं बढ़ने देना चाहती, जिस कारण बहुत से मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी से मूव ऑन का भी सोच रहे हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, फेमिनाइन को पाना चाह रहे हैं और सोच विचार में हैं। सो वो फेमिनाइन को पाना चाहते हैं तो उन्हें थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लेना ही होगा, तभी वह अपनी फेमिनाइन को पा सकते हैं। सो वो फेमिनाइन के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि फेमिनाइन के जाने से उन्हें रियलाइज़ हो रहा है वो फेमिनाइन की तरफ आना चाहते हैं। पास्ट में वो फेमिनाइन के प्यार को नहीं समझ पाए बट अब समझ रहे हैं। पहले जो डाउट्स और कन्फ्यूज़न फेमिनाइन पर या इस रिलेशनशिप में उन्हें था वो अब क्लियर हो रहे हैं। अब वो इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। फेमिनाइन के बिना अपनी लाइफ में वह अकेलापन फील कर रहे हैं। फेमिनाइन के लिए प्यार उन्हें आ रहा है, सब जगह उन्हें ढूंढ रहे हैं, तरस रहे हैं, उन्हें देखने या उनकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। कोशिश बहुत कर रहे हैं कि उन्हें भूल जाएं, बट भूल नहीं पा रहे हैं। इस नो कांटेक्ट में उन्होंने फेमिनाइन को वैल्यू को समझा है, मिस कर रहे हैं। अपनी फेमिनाइन को छोड़कर जाने का भी उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन ने थर्ड पार्टी के लिए फेमिनाइन के साथ ब्लेम गेम भी खेला है, उन्हें झूठ बोला है। अब फेमिनाइन का चले जाना उन्हें एहसास करा रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है, यानी उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस उन्हें हुआ है। फेमिनाइन का दिल बहुत उन्होंने दुखाया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण यह रिश्ता ख़राब हुआ है, इस रिलेशनशिप की ग्रोथ रुक गई है। फेमिनाइन ने बहुत एफ़र्ट्स डाला, उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट मैस्कुलाइन ने किया है। रिश्ता जो ख़त्म हो गया है उनका ब्लेम भी वो फेमिनाइन को ही कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि फेमिनाइन कुछ नहीं समझती, उसमें ईगो और वहम है, जिस कारण वो रिश्ता ख़राब कर रही है। अपनी एटीट्यूड और ईगो के चलते उन्होंने फेमिनाइन की नहीं सुनी है, वहीं फेमिनाइन को कोई क्लैरिटी नहीं दी, ना ही कोई कमिटमेंट ही। अब अपनी फेमिनाइन को याद भी उन्हें आ रही है, उनका प्यार, उनकी केयर, उनका सपोर्ट सब उन्हें याद आ रहा है। फेमिनाइन के लिए प्यार उनमें आ रहा है और अपनी फेमिनाइन की कमी उन्हें सता रही है। एक रियलाइजेशन उनमें आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से वह गुजर रहे हैं। फेमिनाइन से दूरी ने इनमें और प्यार को बढ़ा दिया है और अब वो उनके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं। फेमिनाइन को खोने का डर भी उनमें बना हुआ है, घबरा रहे हैं, बट जल्द ही इस रिश्ते में जो भी दुख, तकलीफ़ या डिस्टेंस आया है वो जल्द ही दूर होने वाला है। सो यूनिवर्स पर विश्वास को बनाए रखें, होप ना खोएं, क्योंकि उनके लिए फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। सो फेमिनाइन की यादों में वह डूबे हुए हैं और उनकी तरफ आना चाहते हैं, अपने साथ उन्हें रखना चाहते हैं। अब कमिटमेंट भी उन्हें देना चाहते हैं। जिस भी सिचुएशन में वे फंसे हैं उसे बाहर कैसे निकले उसके बारे में सोच रहे हैं, और जो भी सिचुएशन बनी है वो सब ठीक होगी और जल्द ही इस रिश्ते में खुशी आएंगी, ग्रोथ आएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की हो। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है, क्लेम ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।